हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म्स में से एक है। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी, जिसने दुनिया को खौफ में डाल दिया था। ये फिल्म एक लड़की के ऊपर है जो पोजेस थी, यानी इस पर जिन्नात का साया था। 1971 में एक राइटर विलियम ब्लैटे ने एक किताब लिखी थी और ये फिल्म इसी किताब के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन ये किताब एक सच्चे वाकये के मुतालिक है। ये वाकया एक लड़के रोलैंड डो का है। द एग्जॉर्सिस्ट में इसी लड़के की कहानी दिखाई गई है। ये लड़का 1949 में अमेरिका के शहर कॉटेज सिटी में रहता था। इस लड़के की कहानी उस वक्त अखबारों में भी छपी थी। इसकी उम्र 13 या 14 साल थी। ये सारी कहानी क्या थी, अब इस पर बात करते हैं। इस लड़के की फैमिली जर्मनी से अमेरिका आई थी। रोलैंड की एक आंटी थी जो इसके घर के पास ही रहती थी। ये औरत काला जादू और इस तरह की चीजें किया करती थी। रोलैंड इस औरत के साथ काफी वक्त गुजारता था। रोलैंड के घर वालों को नहीं पता था कि ये औरत काला जादू वगैरह करने की माहिर है। दोस्तों, 1949 में इस औरत की अचानक मौत हो गई और इसकी मौत के बाद रोलैंड अजीब तरह से बिहेव करना शुरू हो गया। ये लड़का हर वक्त गुस्से में रहता था। इसके बाद हालात मजीद खराब होते गए। रात होने पर रोलैंड की फैमिली को अपने घर से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कि पानी गिर रहा हो या फिर कोई दीवार को अपने नाखूनों से रगड़ रहा हो। रोलैंड की फैमिली काफी डर गई थी। रोलैंड इनको कहता था कि इसको हर वक्त इसके साथ किसी के होने का एहसास होता है। ये लड़का रात को सो नहीं सकता था क्योंकि इसके कानों में किसी के चलने की आवाजें आती रहती थीं। इस लड़के के बेड के मैट्रेस पर नाखूनों के निशान भी मिलते थे, जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से इस मैट्रेस को चीर दिया हो। दोस्तों, कुछ दिन के बाद यही निशान रोलैंड की बॉडी से भी मिलना शुरू हो गए। ये बच्चा अब बहुत अग्रेसिव हो चुका था। इसके कमरे में जाना भी मुश्किल हो चुका था। ये सारा दिन दीवारों पर अपने नाखूनों से निशान बनाता रहता था। रोलैंड ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसकी फैमिली इसको सबसे पहले तो हॉस्पिटल लेकर गई, जहां एक साइकियाट्रिस्ट ने रोलैंड को चेक किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये बच्चा मजीद अग्रेसिव होता गया, यहां तक कि इसको बेड से बांध कर रखा गया ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। दोस्तों, इसकी फैमिली ने अपना ये घर चेंज कर लिया। इनको लगा कि शायद इस तरह रोलैंड की तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन नए घर में जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लड़का हर वक्त घुर्राता रहता था। ये दिन में कई दफा उल्टियां भी किया करता था। अब इसकी फैमिली ने एक प्रीस्ट को अपने घर बुलवा लिया। इसका नाम रेमंड था। इसी आदमी ने आगे चलकर मीडिया को सारी कहानी बताई थी। रेमंड के मुताबिक इसने जो कुछ रोलैंड के घर में एक्सपीरियंस किया, ये उसे कभी भुला नहीं सकता। इसने अखबारात को बताया कि इसकी आंखों के सामने रोलैंड के कमरे का फर्नीचर हिलता रहता था। रोलैंड का बेड इतनी जोर से हिला करता था जैसे शदीद जलजला आ गया हो, और ये बच्चा उस वक्त बेड पर लेटकर हंस रहा होता था। रोलैंड के साथ अगर शयातीन मौजूद थे तो उनको निकालने के लिए इसके साथ कई दफा एग्जॉर्सिज्म की गई। किसी के साथ मौजूद जिन्नात को भगाने को एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। ये एग्जॉर्सिज्म सिर्फ रोलैंड के घर में ही नहीं हुई थी, बल्कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हुई थी जहां ये बच्चा एडमिट रहा था। रोलैंड इस दौरान लैटिन जबान में बात करता था और इसकी आवाज काफी भारी हो जाया करती थी। दोस्तों, रोलैंड के साथ आखिरी एग्जॉर्सिज्म इसी के घर में हुई थी। इस दौरान इसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। कहते हैं कि इसके बाद रोलैंड अपनी जिंदगी नॉर्मल तरह से गुजारना शुरू हो गया था। बहरहाल, द एग्जॉर्सिस्ट के पीछे इसी लड़के रोलैंड डो की कहानी है। एक और अजीब बात यह है कि रोलैंड उसके बाद कहां चला गया कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि नासा में काम करने वाला एक मशहूर इंजीनियर रोनाल्ड हंकलर ही दरअसल वो लड़का था। रोलैंड हंकलर की मौत 2 साल पहले हुई थी। बहरहाल, इसकी कहानी पर बनी फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की एक क्लासिक हॉरर फिल्म मानी जाती है।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।